हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि सबको याद होगा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड आने वाली है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं उठा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कवर करता है 10 से 12 मार्क्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं रिवीजन सीरीज है, तो डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन समझाऊंगी सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है 7। टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। तो चलिए पहले समझ लेते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके फैमिली में मानो 2 से 3 जन अर्न करते हैं, तो उसका टोटल जो पूरे साल में जितने भी कमाए होंगे उसको क्या बोलेंगे, फैमिली इनकम। वैसे ही देश के साथ होता है। तो हम अभी जो पढ़ने वाले वो पूरे कंट्री के बारे में पढ़ने वाले, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पूरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम टोटल इनकम ऑफ अ नेशन होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में इंडिविजुअल प्लस बिजनेस दोनों मिलाकर जो भी इनकम अर्न करते, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसके फाइनल वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम ज्यादा कुछ नहीं, इन शॉर्ट ये होता है कि टोटल इनकम, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज वन फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको कहेंगे नेशनल इनकम। तो चलिए अभी देखते हैं कि नेशनल इनकम काउंट कब कैसे होता है और मतलब कब से स्टार्ट हुआ है। तो इंडिया में नेशनल इनकम काउंट करना 1949 से स्टार्ट हुआ है। अब ये 1949 में ऐसा क्या हुआ था, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल इनकम कमिटी, NIC, जिसको कहते हैं नेशनल इनकम कमिटी। तो पहले 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, फिर ये क्या करते थे, काउंट करते थे। फिर बाद में मतलब अभी के टाइम पे नेशनल इनकम कमिटी नहीं काउंट करता है, CSO काउंट करता है। CSO क्या है? CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, और यही हर साल मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद पब्लिश भी करता है नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम ये बताती है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारी कंट्री कितना ग्रोथ में गया है या फिर कितना लॉस में गया है इन द मनी टर्म्स। अभी मीनिंग में भी ना नेशनल इनकम में यही लिखना कि टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, और ये नेशनल इनकम जो है हमेशा ही काउंट होता है मनी वैल्यू में। मतलब नेशनल इनकम कभी भी इन केजी इन अ कमोडिटी नहीं काउंट होता, हमेशा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम कोई भी नेशन को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको कहते हैं। अभी हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे, फटाफट कवर करेंगे। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स में जो पहला पॉइंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों ने इतना इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है कि मैक्रो और माइक्रो में पता चलता होगा। नेशनल इनकम क्या काउंट करता है, एग्रीगेट वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ अ नेशन। तो टोटल वैल्यू ऑफ नेशन को नेशनल इनकम कहते हैं। इसके लिए ये कौन से कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट वैल्यू को हम काउंट करते हैं। माइक्रो में क्या काउंट करते हैं, इंडिविजुअल। बट यहाँ पे नेशनल इनकम की बात हो रही है, इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। फिर सेकेंड है नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती है उसका वैल्यू डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। अभी डेप्रिसिएशन हटाने के बाद कैसे, अभी देखो कार हमने खरीदा
कार बनाया गया तो कार का नेट वैल्यू कितना है वो, लेकिन डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, नेट एग्रीगेट वैल्यू। फिर होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये पॉइंट ये बताती है, आपने मीनिंग में ही देखा, हमेशा क्या काउंट होगी, कोई भी गुड्स की फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट होगी, ना कि ग्रॉस गुड्स के। यानी कि हम किसी भी चीज का रॉ मटेरियल को काउंट नहीं करेंगे, फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्वेटर, स्वेटर किस चीज से बनती है, ऊन से। जो वो ऊन है ना, उसको ना काउंट करके बल्कि हम स्वेटर को काउंट करेंगे, जिससे डबल काउंटिंग ना हो। नहीं तो बहुत सारे चीज ऐसी है जो डबल काउंट हो जाएगी और फिर उसका डबल वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमेशा नेशनल इनकम फाइनल गुड्स पे ही काउंट होती है। फिर है फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इनकम ये बताती है कि इनकम जो है, जो भी इनकम अर्न हुआ है वो कैसे फ्लो हो रहा है, देश में कैसे चल रहा है, मतलब वो इनकम कैसे एक्सपेंस हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है, वो सारे चीजें, मतलब मनी का कैसे यूज हो रहा है, वो कैसे फ्लो कर रहा है मार्केट में, वो बताती है। फिर नेक्स्ट है मनी वैल्यू। अब ये मनी वैल्यू मैंने हमेशा बोला है कि नेशनल इनकम हमेशा पैसे में काउंट होगी, किसी भी गुड्स के नाम से नहीं काउंट होगी। उसका वैल्यू कितना है, मतलब मानो वो पानी है तो पानी की वैल्यू कितना होगी ना, वो काउंट होगी, ना कि ये काउंट होगी कि इतने बॉटल पानी अवेलेबल है, नहीं, उसका वैल्यू कितना है उसको काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर मतलब नेशनल इनकम जो भी काउंट होगी वो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच का इनकम काउंट होगी, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऐसे काउंट नहीं होती। ये कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, मतलब हमारे देश के लोग कितना प्रोड्यूस किया है, वो मैटर नहीं करता। रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, हो सकता है कि वो फॉरेन में कमा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिसिप्ट माइनस पेमेंट का डिफरेंसेस, मतलब रिसिप्ट कितना हुआ है और पेमेंट कितना हुआ है, उसका डिफरेंसेस को हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। तो ये 7 पॉइंट है जो फीचर्स है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशन। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशन अभी ये बताती है कि इनकम मतलब कैसे अपना सर्कुलर फ्लो हो रहा है, मतलब नेशनल इनकम जो है वो कैसे हो रहा है। अभी ये मतलब मनी जो है ना वो कहाँ से आ रही है, कहाँ पे एक्सपेंड हो रही है, कहाँ से गेन हो रही है, कहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें को सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशन कहते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशन जो है इसमें ना 4 टाइप होती है। तो फर्स्ट जो है वो है 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये 2 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या कहते हैं, इसमें ना दो ही जन इंक्लूड रहता है, यानी कि इसमें हाउस होल्ड और फर्म यानी कि बिजनेस। यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो लेन देन हो रहे
वो देखते हैं। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देती है? हाउस होल्ड हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है। अभी आप लोगों को पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अभी इसके बदले में वो कुछ तो लेगा। अभी आप अपना लैंड किसी को दोगे तो उसके बदले में आप किसी से कुछ लोगे। वैसे ही यहाँ पे जब हाउस होल्ड लैंड देती है तो बदले में क्या लेती है? रेंट लेती है, रेंट लेती है। फिर अगर कैपिटल देती है तो इंटरेस्ट लेती है। अगर फिर वो अगर एंटरप्रेन्योरशिप देता है तो क्या लेता है? प्रॉफिट। अगर वो लेबर देता है तो क्या लेता है? वेजेस। तो अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो गेन हो रहा है हाउस होल्ड को, तो वो क्या करेगी? वही चीज फर्म पे एक्सपेंस करेगी। फिर क्या होगा यहाँ पे? एक मिनट बड़ा सा बनाती हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये मानो हाउस होल्ड है 2 सेक्टर में और ये फर्म है। अभी हाउस होल्ड क्या दे रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है। अगर यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया जा रहा है तो यहाँ से क्या लिया जा रहा है? फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो लिया जाएगा वो क्या रहेगी? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जब ये चीज देखो, मैं कहां से गेन कर रही हूँ? हाउस होल्ड हूं मैं कहां से गेन कर रही हूँ? फर्म से गेन कर रही हूँ। मैं अपना क्या दे रही हूँ? उनको सर्विसेज दे रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज। वो मुझे क्या दे रहे? गेन दे रहे, इनकम दे रहे। तो ये रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट हमारे पास में क्या आया? पैसे के रूप में आया। पैसे अगर आएगी तो मैं क्या खरीदूंगी? अपनी इच्छा के सामान खरीदूंगी। अभी वो सामान किसने बनाया है? वो गुड्स किसने बनाया है? फर्म ने बनाया है। तो मैं जब यहाँ पे खरीदने के लिए जाऊंगी तो किससे लूंगी? फर्म से लूंगी। अभी वो फर्म मुझे क्या देगा? सर्विसेज देगा, कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेगा। मैं इनको क्या दूंगी? फिर वही रुपीस में दूंगी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। तो देखो 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक क्या कहती है? एक हाउस होल्ड जो रहता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देती है फर्म को, फर्म उसके बदले में क्या देती है? फैक्टर्स ऑफ रिटर्न्स। अभी उसी रिटर्न से हम क्या करते हैं? फर्म से वो सारे कंज्यूमर गुड्स को खरीदते हैं, तो हम क्या उनको देंगे? फैक्टर्स ऑफ रिटर्न्स वापस करेंगे और वो हमें क्या देंगे? कंज्यूमर गुड्स देंगे। तो इसे कहते हैं 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अभी 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक में एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करती है। वो होता है y इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नहीं, ये 3 सेक्टर्स की फॉर्मूला है। अभी देखो 2 सेक्टर की फॉर्मूला हमें 2 ही चीज इंक्लूड किया है। क्या किया है? कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी ये y जो है वो किसके लिए डिनोट किया गया है? इसको वो है इनकम। C जो है वो है कंज्यूमर। I जो है वो है इन्वेस्टमेंट। फिर आता है 3 सेक्टर। 3 सेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं,
इसमें सिर्फ एक चीज इंक्लूड और होती है, जैसे कि फॉर्म और हाउस होल्ड थे 2 सेक्टर में, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐड होगा। जब गवर्नमेंट ऐड होगी तो फॉर्मूला में भी गवर्नमेंट ऐड होगा। यहाँ पे क्या होगा, C प्लस I प्लस G, मतलब यहाँ पे ना गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है। गवर्नमेंट भी ना कुछ 3 सेक्टर में क्या होती है, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ही सिर्फ लेन देन नहीं होती, गवर्नमेंट की भी होती है। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है फर्म्स को, जो ये गुड्स को प्रोड्यूस करो, कुछ सब्सिडीज देती है हाउस होल्ड को जो वो ये काम करे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड होती है। उसके बाद थर्ड जो है वो है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी 4 सेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं, फॉरेन कंपनीज भी ऐड हो जाती है। इनकम इज इक्वल टू कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, यानी कि यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होती है उसको माइनस किया जाने के बाद जो डिफरेंसेस आती है वो भी ऐड होती है, तो उसको 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम, इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है जीडीपी। अभी जीडीपी किसके लिए स्टैंड होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कहता है जीडीपी, ये कहता है कि पूरे साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है विद इन अ कंट्री, मतलब अपनी बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि इंडिया में, फॉर एग्जांपल हम अपनी कंट्री की बातें कर दे, तो पूरे साल में जो इंडिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ना डेप्रिसिएशन जो रहती है ना वो इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा इसमें इंक्लूड होता है। और यहाँ पे जो है दूसरा टॉपिक वो है एनडीपी। एनडीपी क्या होती है, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है। अभी ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहता है कि पूरे साल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी हुई है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसका वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते थे, बट एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अभी चलो इसका भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंसेस। अभी उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी। अभी एनडीपी क्या कहती है, एनडीपी कहता है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दो तो आ जाता है अपना नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। माइनस डेप्रिसिएशन अगर आप करते हो किस में से, जीडीपी में से। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो रहती है ज्यादा होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। फिर थर्ड है जीएनपी। जीएनपी क्या कहती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी ये जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
इसमें क्या आती है, इसमें ये कहता है कि पूरे देश मतलब अपने देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, मतलब अपने देश के लोगों ने, मतलब एक देश के पर्सन ने, सारे पर्सन, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर एनआरआई हो, नो मैटर, पर वो कितना प्रोड्यूस किया है, टोटल वैल्यू, उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होती है कि इसमें भी डेप्रिसिएशन ऐड होती है अपना। इसका फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। अभी देखो पूरा फॉर्मूला वैसे ही है जीडीपी की तरफ, बस आगे में क्या ऐड हो रहा है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हो ही रही है, लेकिन हो सकता है ना कि कुछ लोग हमारे देश के बाहर कमा रहा हो और कुछ बाहर के लोग हमारे देश में अर्न कर रहा है, तो हमारे यहाँ से पैसे जाएगा, वहां से पैसे आएगा, तो उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं, तो उसको जीएनपी कहते हैं। अभी एक ही टॉपिक बची है इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट में से, वो है एनडीपी, एनएनपी। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है वो है एनएनपी। एनएनपी क्या कहती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहती है कि अभी जीएनपी में से तुम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो एनएनपी मिल जाएगी। मतलब एक भी कोई भी देश में, कोई भी देश के इंसान जो है, कोई भी देश के जो भी पर्सन है जो अर्न करता है, वो चाहे अपने देश में हो, रेसिडेंट हो या फिर एनआरआई हो, लेकिन वो अर्न कर रहा है, उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, उस वैल्यू में से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होती है एनएनपी की, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। हमेशा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, उसमें से माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन है तो वो एनएनपी हो जाता है। हमेशा जीएनपी जो है वो ज्यादा वैल्यू होता है उसका, और एनएनपी का कम वैल्यू होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके लिए पहले बेसिक कंप्लीट किया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।